कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है बांधवगढ़, कान्हा किसली, सतपुड़ा, माधव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यह है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका 32 पहाड़ियों से घिरा है। दोस्तों आपको बता दें इसमें दोस्तों इसमें एक पहाड़ी है जिसका नाम दोस्तों बांधवगढ़ है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। इसमें 2000 साल पुराना इसकी पहाड़ी पर एक किला है दोस्तों, यह भी ध्यान रखना। पहले इसको जाना जाता था बांधवगढ़ अभ्यारण्य के नाम से। 1968 में इसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया दोस्तों। यह 1968 में उद्यान बना। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, यह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर बाघों के लिए यह प्रसिद्ध है दोस्तों। और यहाँ पर आपको बता दें यह कहाँ पर है दोस्तों? यह है उमरिया ज़िले में यह स्थित है, तो यह आपको ध्यान रखना है, उमरिया ज़िले में यह स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उमरिया ज़िला जो विंध्य पर्वत श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल। तो दोस्तों आपको बता दें जो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह है वह मनाया जाता है दोस्तों आपका जबलपुर में। जी हाँ दोस्तों, जबलपुर में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है ब्रह्मा राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की? यहाँ पर ऑप्शन है निदा फाजली, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई, मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों इसका राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध ने ब्रह्मा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको बता दें ये वो क्वेश्चन है जो आपके आए हैं दोस्तों, चाहे आपका एमपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका एमपी जेल का एग्जाम हो, चाहे आपका एमपी पटवारी का एग्जाम हो, चाहे आपका एमपी एसआई का एग्जाम हो, यह क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, आपको रोज़ हम ऐसे ही करंट अफेयर्स लाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ इसी प्रकार की एमपी जीके के क्वेश्चन मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कैसा चांद बना देती है किसकी रचना है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई, राहत इंदौरी। दोस्तों इसका राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। जी हाँ दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी की यह रचना है। आपको बता दें जो राहत इंदौरी थे दोस्तों यह शायर भी थे और इन्होंने फिल्मों में गाने भी लिखे दोस्तों। आपको बता दें इनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राहत इंदौरी के बारे में अगर पूछे दोस्तों तो आपको, क्योंकि यह इंदौर से रिलेटेड थे दोस्तों, इंदौर के ही अस्पताल में इनका निधन हो गया है कोरोना के कारण। तो दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है, यह आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं एमपी के करंट अफेयर्स के रूप में। तो दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वह है दोस्तों निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों हरिशंकर परसाई, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों किसको मिला है दोस्तों यह आपको बताया है। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है वह है माखनलाल चतुर्वेदी को। जी हाँ दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहाँ पर बता दें आपको इनको माखनलाल चतुर्वेदी को पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था, तो यह जाना जाता है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यह एक बहुत ही बड़े कवि थे दोस्तों, यह तो आपको पता होना चाहिए। वीरों का कैसा हो बसंत की रचना किसने की? तो दोस्तों यहाँ पर बता देते हैं हम वीरों का कैसा हो बसंत नामक रचना किसने की। तो यहाँ पर राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने वीरों का कैसा हो बसंत की रचना की, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 2 लाख रुपए आपका कालिदास सम्मान में राशि दी जाती है दोस्तों। यह उत्कृष्ट नाट्य कला के लिए मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। यह आपका जो क्वेश्चन है फड़गे स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों यह फॉरेस्ट में आया था दोस्तों, क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में। तो दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो क्वेश्चन आपके आए हैं दोस्तों वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है ग्वालियर, रीवा, धार, भोपाल। तो दोस्तों आपको बता दें फड़गे स्टूडियो जो था दोस्तों यह कहाँ है दोस्तों? यह है धार में। जी हाँ दोस्तों, यह है धार में। आपको बता दें यह रघुनाथ कृष्ण फड़गे की स्मृति में बनाया गया है, यह आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है मलखम्ब, मुक्केबाजी, क्रिकेट, हॉकी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है मलखम्ब। जी हाँ दोस्तों, प्रभाष जोशी अवार्ड मलखम्ब में दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देते हैं हम दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो मलखम्ब है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है दोस्तों। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में यह पहले पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें आपका यहाँ का राजकीय पशु क्या है दोस्तों, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए। मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपका बारहसिंगा यहाँ पर राजकीय पशु है दोस्तों। इस प्रकार के आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए। आपका राजकीय वृक्ष क्या है, जैसे बरगद है। आपका राजकीय मछली के क्या है, तो महासीर है। आपका राजकीय यहाँ पर वृक्ष मैंने बता दिया। और भी जैसे पक्षी क्या है, तो दूधराज है दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों, तो क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, शिखर अवार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट पुरस्कार है, लेकिन यह खेलों से संबंधित नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यह पुरस्कार दोस्तों आपका दिया जाता है शिखर अवार्ड का में साहित्य में और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य और फिल्म जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1980-81 में हुई थी दोस्तों। जो विक्रम अवार्ड है दोस्तों, इस विक्रम पुरस्कार को खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों। आपको बता दें यह ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है दोस्तों जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों आपको बता दें यह खेल जगत में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। इसमें यह जरूरी होता है कि जिसको यह अवार्ड मिल रहा है वह मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। साथ में आपको बता दें जो विश्वामित्र अवार्ड है उसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यह खेल में प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों को दिया जाता है। इसमें जिनके खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्ष में कम से कम 2 बार अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पर प्रतिस्पर्धा में सीनियर प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो दोस्तों, उनको यह दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, साथ में प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। और आप अगला बात करें दोस्तों तो एकलव्य अवार्ड है दोस्तों। आपको बता दें एकलव्य अवार्ड जो है दोस्तों वह दिया जाता है 19 साल से कम वर्ष के खिलाड़ियों को दोस्तों। यह आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 50,000 रुपये की धनराशि दी जाती है और 1994 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। आपको बता दें इसमें भी यह जरूरी होता है कि जिसे यह अवार्ड मिल रहा है वह मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, और साथ में इसमें राज्य का चिन्ह और 50,000 रुपये और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, यानी प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन है कलिंजर, अजयगढ़, असीरगढ़, गुलबर्गा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों असीरगढ़। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है। खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए, खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, साहित्य के लिए। तो दोस्तों यह खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है कोचों को, खिलाड़ियों के जो कोच रहते हैं दोस्तों उनके अच्छे प्रशिक्षण के लिए उनको दिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। यह मध्य प्रदेश में दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। आपको बता दें दोस्तों कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। इसका ऑप्शन है 12, 13, 14, 15। दोस्तों यह 14 जिलों से होकर गुजरती है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर वो 14 जिले कौन है वह हम आपको बता देते हैं दोस्तों।
दोस्तों जिन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है वह हैं उज्जैन, रतलाम, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल हैं। पहले शाजापुर जिले से कर्क रेखा गुजरती थी, लेकिन अब शाजापुर जिले से आगर मालवा अलग हो गया है, इसीलिए अब आगर मालवा से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन अब पूछ सकता है कि इनमें से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आपको आगर मालवा और शाजापुर, उज्जैन, रतलाम इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देगा। तो दोस्तों अगर आपको अगर नहीं बनता है या आपने पुराना अगर पहले का एडिशन पढ़ा होगा दोस्तों तो उसमें तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट पढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आप आगर मालवा जिले से कर्क रेखा गुजरती है। इसी तरह टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना। निवाड़ी में अब दोस्तों जो प्रमुख धार्मिक स्थल है दोस्तों ओरछा, पहले टीकमगढ़ जिला में आता था, अब वह किस में आने लगा है, निवाड़ी में। तो दोस्तों इससे ही भौगोलिक स्थिति बदल गई है। अगर ओरछा के बारे में पूछेगा तो दोस्तों अधिकांश लोग टीकमगढ़ लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों उनको पता है। लेकिन दोस्तों जो लेटेस्ट जो ज़िला बना है निवाड़ी दोस्तों, उसने पूरी भौगोलिक स्थिति बदल दी है, उसमें ओरछा आने लगा है और वह यूपी के साथ भी बॉर्डर शेयर करने लगा है, जिससे यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले ज़िलों की संख्या भी बढ़ गई है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको पढ़ना चाहिए। आप किसी लेटेस्ट एडिशन की कोई एमपीजीके की बुक खरीद लीजिए, उसमें से पढ़िए दोस्तों, और फिर जो हम आपको जो क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों, जो पिछले एग्ज़ाम में आपके आए हैं एमपी में, उनको फिर आप अटेंड करिए दोस्तों, तब आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार के एमपी के जीके के क्वेश्चन मिलते रहें, जो आपके एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी शिक्षक भर्ती परीक्षा, एमपी आपके जेल प्रेडी और एमपी के जो अदर एग्ज़ाम होते हैं जैसे एमपी पीएससी दोस्तों, इन सब के लिए आपके ये क्वेश्चन काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे दोस्तों। आपको बता दें अगर आप जेल प्रेडी के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आपको लाते हैं, और दोस्तों ये आपके वे क्वेश्चन हम लाए हैं दोस्तों जो आपके पहले के एग्जाम में आए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।